नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी 1 से लेके पूरे 30 नवंबर तक। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है ये कलेक्टिव एनर्जी होगी। तो इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। पूरे महीने आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। ऐसा लगता है पूरे महीने आप रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे। आप हर काम को जल्दी जल्दी निपटाने की एनर्जी में रहोगे। हर काम को आपको ये लगेगा कि कितनी जल्दी कौन सा काम होगा और कब आपके दिमाग में क्या आ जाएगा। कभी आपको लगेगा ये कर लेते हैं, कभी आपको लगेगा घूम लेते हैं, कभी आपको लगेगा इससे बात कर लेते हैं, कभी आपको लगेगा ये काम कर लेते हैं। मतलब आप किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाओगे। आपकी एनर्जी हमेशा रेस्टलेस रहेगा। रिस्क, बड़े बड़े रिस्क लेने की आपको मन करेगा कि ये कर लेते हैं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे ये हो जाएगा। इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी। बहुत ज्यादा फ्रिकल रहोगे आप, और आप हर काम को जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश करोगे। अभी हम देखेंगे आपके फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए पास्ट लाभ, पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट के रिश्ते, पास्ट की खुशी, पास्ट का प्यार, ये सब लेके आ रहा है। 10 ऑफ कप्स, डेथ एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपकी जो भी परेशानी है लाइफ में वो खत्म हो रहा है, एक रिवर्थ हो रहा है। रिश्ते को लेके अगर आपका कोई परेशानी था तो वो परेशानी खत्म होने जा रहा है, और आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है। कंप्लीशन आपको मिलने जा रहा है। परिवार का साथ आपको मिलने जा रहा है। बहुत सारा वक्त आप अपने परिवार के साथ मिलके बिताओगे। जो भी आप उनको दूर रह के याद कर रहे थे, अगर उनसे दूर रहते थे या परेशानी थी, तो अभी आप उनके साथ रह पाओगे। आपकी जो भी विश थी वो पूरा होगा। जो भी परेशानी थी वो खत्म होगा। एक नई शुरुआत होगी रिश्ते में। खुशियाँ आपको मिलेगी। खुशी भरा माहौल आपका रहेगा। कोई पास्ट की कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। पास्ट का कोई प्यार आपको मिल सकता है। जो रिश्ता खत्म हो गया था वो फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि आपको वो याद आएंगे। आप उनको याद करोगे और दोबारा रिश्ता जोड़ने की आपके मन में जो है इच्छाएं होगी। कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टीज आपको मिल सकता है। कोई पुराना रिश्ता आपको दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकता है। जैसे कि आपका कुछ कर्मा जो था वो पेंडिंग था और वो अब पूरा होगा, और जो भी परेशानी आपके लाइफ में चल रही थी वो खत्म होगी, और एक नई शुरुआत होगा आपके लाइफ में। खास करके पारिवारिक सुख आपको मिलेंगे। नया घर, गाड़ी, बंगला, अच्छे सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा। अच्छी चीजें आएगी, खुशियां मिलेगी। जो खुशियों के लिए शायद आप तरस रहे थे, लोगों को याद कर करके दूर रह के, तो वो खुशी आपको मिलने जा रहा है। आपका जो दुख था, जो पेन था, जो आपको पेन दे रहा था इतने दिनों से, वो पेन अब खत्म होने जा रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है सेजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मिडिल के 10 डेज लवर्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ
पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ कप्स के कार्ड। मिडिल के 10 डेज में आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, किसी के साथ अपने रिश्ते में जुड़ सकते हो और किसी से आपको बिट्रेल भी मिल सकता है, धोखा भी मिल सकता है। आप किसी को छोड़ के कई नए रिश्ते में जा सकते हो, कोई आपको धोखा दे सकता है, आप किसी को धोखा दे सकते हो, आपको किसी के प्रति एडिक्शन, अट्रैक्शन महसूस हो सकता है। हालाँकि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में लस्ट था, फिर भी आपको ये रिश्ता अच्छा लगता था, तो उस रिश्ते से आप दूर हो सकते हो, नया कुछ शुरू करने के बारे में सोच सकते हो, स्टेबल कुछ शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। आपको कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो आपको फ्यूचर में आपको आगे ले जाए, स्टेबल कुछ करने के बारे में आप सोचें, एक नए तरीके से आप लाइफ को एन्जॉय करने के बारे में सोचोगे, देखने के बारे में सोचोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा-सा ही सही कुछ नया काम जॉब, बिज़नेस आप शुरू कर सकते हो, कहीं नया काम करने जा सकते हो, किसी की बातों से आप परेशान हो सकते हो, मेंटली आप परेशान रहोगे क्योंकि किसी का कोई बिहेवियर, कोई बातें, कोई एटीट्यूड आपको परेशान कर सकता है। आपका मेंटल पीस थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स करेगा, आपकी नींद हराम हो सकता है, आपको किसी से धोखे का एहसास मिल सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है या बातों से परेशान कर सकता है या फिर आप किसी को धोखे दे सकते हो क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है और ये वाइस वर्सा भी होता है, आप भी कर सकते हो ये ऐसी चीज़ें या फिर आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि सब चीज़ के बाद भी आप अपने आप को सही रखोगे, स्टेबल सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। काम के सिलसिले में नया काम आपको मिल सकता है, नया जॉब जैसे कि नया बिज़नेस आप शुरू कर सकते हो। एक नए तरीके, नए फैंटेसी के साथ कितना भी परेशानी हो, एक सही निर्णय के साथ आप आगे बढ़ोगे। मेंटली आप थोड़ा-सा परेशान रहोगे, फिज़िकल हेल्थ आपका सही रहेगा और फाइनेंशियल स्टेटस जो है जैसा है वैसा रहेगा, थोड़ा-सा उसमें चेंजेस आएँगे, नया कुछ जुड़ सकता है, कहीं से पैसे आपको मिल सकते हैं, रुका हुआ धन मिल सकता है, लेकिन बहुत कुछ की उम्मीद आप मत कीजिए क्योंकि धीरे-धीरे ही पैसा आएगा। अब हम देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है सजिटेरियस। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। किसी के साथ आपका नया प्यार भी शुरू हो सकता है, प्यार के सिलसिले जो हैं वो नया शुरू हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी रिश्ते में भी जुड़ सकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जिसे आप एक्स्ट्रा कुछ कहते हैं कि शादी के अलावा भी कोई रिश्ते में आप जुड़ सकते हो। एंड की जो 10 डेज़ है वो आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड लेके आए हैं। डेफिनिटली कोई आपका सोल कनेक्शन फील हो सकता है किसी के साथ। आपको रिश्ते बैलेंस करने में परेशानी होगी, आपको रिश्ते बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अ, डिजिटली आप किसी के साथ जुड़ सकते हो, डिजिटल माध्यम से किसी के साथ आपका नया रिश्ता जुड़ सकता है। या तो आप किसी को स्टॉक करोगे या फिर कोई आपको स्टॉक करेगा, स्टॉकिंग की एनर्जी भी रहोगी रहेगी। कुछ लोगों के लिए कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है जिससे मिलके आपको ये लगेगा कि अरे! ये रिश्ता तो कुंडली मिला के आया है, मैंने तो ऐसा ही इंसान सोचा था, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, सोलमेट वाला फीलिंग्स आ सकता है। लेकिन आपके पास अगर पहले से रिश्ता है, फिर भी ये रिश्ता जुड़ रहा है, तो आपको परेशानी होगी रिश्ता बैलेंस करने में, फिर भी आप कोशिश करोगे इक्वल गिव एंड टेक देने की। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी बैलेंस रहेगा। आप डिजिटली आप बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव रहोगे इन दिनों दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका डिजिटल कनेक्शन जुड़ेगा और जो लोग एक से ज़्यादा रिश्ते में हैं, वो लोग रिश्ता बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे। अपने अंदर चेंज लाएँगे आप लोग, गुस्से को कम करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, स्लोली बट श्योरली चीज़ें स्टेबल हो जाए, ऐसा सोचेंगे आप और एक पॉज़िटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे, पॉज़िटिव रिश्ता, पॉज़िटिव काम, पॉज़िटिव नेचर के साथ
ये सबसे अच्छी बात है। प्यार से आप हर चीज को करने की कोशिश करोगे, हर चीज में आपको प्यार ही नजर आएगा, बिल्कुल भी नफरत और नेगेटिविटी आप में नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है। फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली आप फिट रहोगे, ये सबसे बड़ी बात है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है सजिटेरियस। इफ यू बिलीव का कार्ड आया है, ये आपको ये कहा जा रहा है जो आप बिलीव करते हो, बिलीव इट टू सी इट, एक बात होती है, एक फ्रेज है, जो आप बिलीव करोगे वही आप देखोगे। तो आपको अपनी सोच में जो है स्टेबिलिटी लाना है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको उस चीज को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप देखिएगा वो हो जाएगा, और उसके लिए कोशिश भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अब मैं कर सकता हूँ कह के आप बैठे रहोगे तो नहीं होगा। दूसरा जो कार्ड है रोमांस का कार्ड है, ये तो आएगा ही, क्योंकि आप किसी के साथ अब जुड़ने जा रहे हो, कोई नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो। अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो तो प्यार बहुत बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, इमोशन बढ़ेगा, चीजें बहुत आप एक दूसरे के क्लोज भी आओगे, इसीलिए रोमांस का कार्ड आया है। दिल खोल के रोमांस कीजिए, यूनिवर्स परमिशन दे रहा है आपको। अपॉर्चुनिटी वो भी आपको मिलने जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको शुरुआत के दिनों में ही आप नए घर खरीदने के बारे में सोच सकते हो, पारिवारिक सुख आपको मिल सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। किसी को लव चाहिए, किसी को परिवार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, तो अबंडन तो मिल ही रहा है। पारिवारिक तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, रिश्ते में, लव रिलेशन में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, नए काम, नया बिजनेस शुरू कर रहे हो दिखाई दे रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिलेगी, बिछड़ा हुआ प्यार मिलेगा। तो ये सारी क्षेत्रों में आपको पैसा, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंट मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।